यस फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। The board of director of KE Limited, manufacturer of three products A, B, and C, have asked for advice on the production mixtures of the company. You are required to present a statement to advise the director of most profitable mixtures of the product to be made and sold. The statement should show the profit expected on the correct budgeted production, the profit which could be expected if the most profitable mixtures were produced. You are also required to direct the director's attention to any problem, okay, which is likely to arise. Underline कर दें इसे. If the mixtures above were to be produced. ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. However, the types सबसे नीचे लिखा है. However, the types of labor required by Department 2 in short supply, and it is not possible to increase the manpower of this department beyond its level. देखिए पूरे क्वेश्चन में सबसे नीचे इन्होंने की दी है, ये की फैक्टर है. तो जब हमें पता है कि डिपार्टमेंट 2 की लेबर हमारे पास शॉर्ट सप्लाई है, तो हम क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बनाएंगे बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट 2. डिपार्टमेंट 2 को बेसिस मानते हुए हम रैंकिंग बनाएंगे और जो प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन पर आवर बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट 2 सबसे ज्यादा दे रहा होगा, हम उसको प्रोड्यूस करेंगे मैक्सिमम. चलिए करते हैं. अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो. सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बना लें. तो लिखें स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर आवर बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट 2 की फैक्टर. ये हमारा की फैक्टर है. कितने प्रोडक्ट हैं? 3 प्रोडक्ट्स हैं, ए बी सी. सेल वैल्यू दे रखी है, देखिए कहीं पर दी होगी. सेलिंग प्राइस दी है 50, 68, 90. सेलिंग प्राइस है 50, 68, 90. ठीक है, ओके. अब हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट. तो डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास कितना? 10, 30, 20. वेरिएबल ओवरहेड देखिए कितने हैं? 3 to 5, 3 to 5. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. अब यहां देखिए डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 एंड डिपार्टमेंट 3. डिपार्टमेंट 1 की जो लेबर है वो 28 आवर्स है और 50 पैसे के हिसाब से, यानी कि 14 रुपीज. 14 6 14 और दूसरे में कितना है? 8 आएगा. 8 और तीसरे में आएगा 15. ठीक है फ्रेंड्स. इसके बाद डिपार्टमेंट 2 में देखें कितनी है. ये तो 1 रुपए है, तो 5, 6, 10 ही हो जाएगा. 5, 6, 10 और तीसरे में 50 पैसे, तो 16 घंटे 50 पैसे से, यानी कि 8, 4 और 15. 30 आवर्स यहां पर भी है. ओके, तो इनको माइनस करेंगे जब हम, तो हमारी आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इसको जोड़ेंगे तो ये 40, ये आएगी 50 और ये 65, 40. ठीक है बिल्कुल. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा हमारा 10, 18, 25. ठीक है. डायरेक्ट लेबर आवर्स डिपार्टमेंट 2 के बेसिस पर देखेंगे हम. डिपार्टमेंट 2 के लेबर आवर्स कितने थे? देखिए 5, 6, 10. 5,
6 contribution per hours 2 3 2.1 रैंकिंग सबसे पहले बी को बनाए, फिर सी को बनाए और लास्ट में ए को बनाए। ये हमारी रैंकिंग आ गई। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब आ गया है देखिए, इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ स्टेटमेंट। एक तो आपका करंट बजट से क्या प्रॉफिट है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑन द करंट बजट, प्रॉफिट विच कुड बी एक्सपेक्टेड इफ मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्सचर्स वर प्रोड्यूस। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले तो करंट बजट से हमारा प्रॉफिट क्या है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम करंट बजट। 3 प्रोडक्ट है हमारे, नंबर ऑफ यूनिट्स देखिए कितनी है। करंट बजट की जो यूनिट्स हैं इसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं बोल्ड कर रहा हूं। ये 10,000, 5,000 एंड 6,000, ये इन थाउजेंड्स है। तो ये है 10,000, 5,000 एंड 6,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाला ही 10, 18, 25। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, मल्टीप्लाई करें, ये हुआ 1 लाख, ये हुआ 90,000 और ये 1,50,000, 3,40,000। फिक्स कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए कहीं पर लिखी हो फिक्स कॉस्ट, ये दिए। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना होगा। ये फिक्स कॉस्ट दे रखी है 2 लाख रुपए। तो प्रॉफिट जो हमारा प्लान किया हमने वो है 1,40,000। अब आप एक काम और करिए, एक वर्किंग नोट बनाइए। स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर्स आवर्स इन डिपार्टमेंट 2 टोटल है कितने। देखिए मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी, इनकी जो हम यूनिट्स अभी प्लान कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, और एक डिपार्टमेंट में जो हमारे आवर्स लग रहे हैं वो कितने हैं, ये। तो टोटल आवर्स हमारे पास कितने हुए जो लग रहे हैं इसमें, इसमें 50,000 आवर्स, इसमें 30,000 आवर्स और इसमें 60,000। इनका टोटल हो गया 1,40,000 आवर्स। ये वर्किंग नोट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं है कि भाई जो डिपार्टमेंट 2 है उसमें आवर्स कितने हैं। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स तो तब बनाओगे ना जब आपके पास आवर्स अवेलेबल होंगे, आपके पास आवर्स ही नहीं है अवेलेबल। चलिए अब हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स बनाएंगे और इसका प्रोडक्ट यूनिट्स निकालेंगे। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट ऑफ, वर्ड क्या बोला था इन्होंने, मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्स, मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्स। 3 है हमारे पास ए बी सी टोटल। मैक्सिमम यूनिट्स जो हम सेल कर सकते हैं वो कितनी है, नीचे लिखिए। इसमें है 12,000, इसमें है 7,000,
और इसमें है 9000। आवर्स पर यूनिट डिपार्टमेंट 2 के हिसाब से जो हमें चाहिए वो कितने, 5, 6, 10। ठीक है, ओके। रैंकिंग जो हमारी है, सबसे पहले इसकी रैंकिंग है, फिर इसकी रैंकिंग है और लास्ट में इसकी रैंकिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एलोकेशन कैसे होगा। फर्स्ट इन प्रोडक्ट्स बी कितना, 42,000। तो ये 42,000 आवर्स तो प्रोडक्ट बी में हो गए। सेकंड किस में, प्रोडक्ट सी में, 9,000 इंटू 10, 90,000। हमारे पास जो टोटल थे वो कितने थे, 1,40,000। अब मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं। आपके पास बैलेंस कितने में बच रहे, बैलेंस देखिए गौर से, तो ये 8,000 आवर्स बच रहे हैं। तो यहां पर यूज करेंगे हम बैलेंस आवर्स इन प्रोडक्ट ए। तो ये 8,000 यूनिट आवर्स यहां लग जाएंगे। ठीक है, 8,000 आवर्स का मतलब है 8,000 डिवाइडेड बाई 5, 1600 यूनिट्स। तो जो आपका बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स निकला वो क्या निकला, ए की 1600 यूनिट, बी की 7,000 यूनिट और सी की 9,000 यूनिट। ठीक है, तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्स ए बी सी टोटल। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी निकली बॉस, ए की 1600, बी की 7,000 और सी की 9,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 10, 18, 25। टोटल कंट्रीब्यूशन 16,000, 2,25,000, 1,26,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1,67,000। पहले कितना प्रॉफिट निकला था, 1,40,000। ठीक है ना, सो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया बाय 27,000 रुपीज। एक तो आंसर ही हो गया। अब क्वेश्चन दूसरा है, इन्होंने बोला था यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डायरेक्ट द डायरेक्टर अटेंशन टू एनी प्रॉब्लम विच इज लाइकली टू अराइज। यहां कॉस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं है, नॉन कॉस्टिंग प्रॉब्लम है कि आपकी बी और सी की तो आप 100% यूनिट सेल कर रहे हो और ए की 1,600 यूनिट सेल कर रहे हैं। 12,000 मतलब जो कर सकते हैं हम, या 10,000 कर सकते हैं, 10,000 का हमने प्लान किया था, उसकी जगह हम 1,600 करेंगे। तो अगर हम ए की कम यूनिट करते हैं तो उससे कहीं बी और सी की सेल पे तो इम्पैक्ट नहीं है। ये एक पॉइंट ऐसा है जो डायरेक्टर को ध्यान देना चाहिए। हम लिखेंगे द डायरेक्टर
are required to pay attention on the point that the sale of less number of unit of A will may adversely affect the sales of product B and C or not. वेदर वर्ड यूज करें यहां पर, वेदर कि क्या सेल लेस नंबर का ए का बेचने से इनकी इफेक्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती, इस पॉइंट पे जरा ध्यान दें। चलिए फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू।